आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 3। अब तक के 2 एपिसोड्स में आपने सुना कि जय नाम का लड़का जो गाजीपुर जैसी जगह से निकलकर बनारस के एक कॉलेज में आता है साइकोलॉजी में अपनी पीएचडी कंप्लीट करने। यहाँ उसकी मुलाकात होती है जोया नाम की एक बिंदास लड़की से। जोया न सिर्फ बहुत टॉकेटिव है बल्कि जय जोया को उसकी सोच और उसके गुणों के लिए बहुत पसंद करने लगा था। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। एक रोज हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़ते हुए जय के दिमाग में सिर्फ जोया ही जोया छाई हुई थी। जय ने अपने रूम पर पहुंचने के बाद नाइट ड्रेस पहनी और लॉन्ग चेयर पर आराम करने की मुद्रा में बैठ गया। आंखें बंद करके वो कुछ सोचने लगा। दिमाग तो सिर्फ जोया को ही जानने और पहचानने में व्यस्त था। वैसे तो जोया एक आकर्षक और ज़हीन व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जिसका कद 5 फीट 7 इंच लंबा, चरहरा बदन, गोरा रंग, लंबे बाल, पतली कमर, गोरा चेहरा, आंखों में गजब का नशीलापन और बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने उसे फुर्सत से बनाया हो। लेकिन सबसे ज्यादा जय को उसका खुलापन और आधुनिक विचारों ने प्रभावित किया था। एक गैर धर्म की होते हुए भी वो अन्य धर्मों के बारे में कितना अच्छा ख्याल रखती है, ये सब उसके घर के संस्कारों को ही प्रकट करता है। इसके बाद तो जय और जोया की दोस्ती दिनों दिन गहरी होने लगी। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगे। जब भी वक्त मिलता तो दोनों एक साथ कैंटीन में बैठकर बातें करने में मशगूल हो जाते। विषय कोई भी होता, दोनों खुलकर अपने विचार रखते, एक दूसरे से मिलने को बेकरार रहते। भले ही प्यार जैसी चीज दोनों के बीच ना पनप रही हो, मगर इस रिश्ते को दोनों दोस्ती से भी बढ़कर समझने लगे थे। उनकी दोस्ती कॉलेज में चर्चा का विषय बनने लगी। आपस में जब दोनों खुल गए तो एक दूसरे से खूब हंसी मजाक भी करने लगे। धर्म के बारे में भी दोनों के विचार अपने परिवारों की तरह से कट्टर तो नहीं थे, मगर फिर भी कहीं ना कहीं दोनों खुद को धार्मिकता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ सा महसूस करते थे। एक दिन क्लासरूम में धर्म के नाम पर छात्रों के बीच आपस में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। कुछ छात्र इस पक्ष में थे कि धर्म की हदें होनी चाहिए, तो कुछ छात्रों का मानना था कि कर्म के बगैर धर्म कुछ भी नहीं है, इसीलिए धर्म से ज्यादा कर्म को मान्यता देनी चाहिए। बहस जब ज्यादा गंभीरता की ओर बढ़ने लगी तो सबको शांत कराते हुए जय ने बोलना शुरू किया। क्या यार, ये क्या धर्म का गीत तुम लोगों ने लगा रखा है? अरे धर्म हमारा पर्सनल मामला है, लेकिन हमारा सार्वजनिक जीवन धर्म के मुताबिक नहीं हो सकता। हम हमेशा हर काम में बस धर्म को बिना किसी वजह के खींच ले आते हैं। इस दुनिया में धर्म से भी ऊपर इंसानियत है, क्योंकि धर्म को बनाने वाला भी इंसान है, जिसकी सोच आम लोगों से ऊपर थी। जिस किसी ने भी धर्म को बनाया, सबने यही माना कि मानव सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई सेवा नहीं है, यानी कि इंसानियत सबसे ऊपर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या तुम लोग उसकी मदद धर्म पूछकर करते हो? नहीं ना। तो फिर हर बात में धर्म को लेकर इस तरह से बेसिर पैर की बहस करना, तुम्हें नहीं लगता कि समय की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है? जय अपनी बात खत्म कर पाता कि जोया ने भी उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कितनी सदियों से हमारे यहाँ हर मजहब आपसी भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहता आया है, लेकिन छोटी सी बात होने पर हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। क्यों? अरे गुलदस्ते में जितने रंग और किस्म के फूल होते हैं ना, वो उतना ही खूबसूरत लगने लगता है। हमारे मुल्क में भी मजहब के इतने रंग देखने को मिलते हैं कि दुनिया को ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि भारत में अनेकता में भी एकता है। अनेक जातियों और संस्कृतियों की बेजोड़ मिसाल है भारत। अरे यही तो हमारी ताकत है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग इसे अपनी कमजोरी बनाने पर तुले हुए हैं। ये कहने के बाद जोया चुप हो गई। जोया और जय की इन बातों ने वहां मौजूद हर छात्र को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर तक क्लासरूम में खामोशी छाई रही। अचानक एक छात्र ने जोया और जय की तरफ देखते हुए ताली बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो पूरा क्लासरूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी छात्रों ने जय और जोया के पास आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए उन्हें सराहा और देखते ही देखते सभी छात्रों ने एक के ऊपर एक हाथ रखकर
अपनी भूल को स्वीकार किया और एकता के सूत्र में बंधे रहने का संकेत दिया। क्लासरूम का माहौल काफी जोशीला और उत्साह से भर गया। इसके बाद तो पूरे कॉलेज में जय और जोया की बातें आग की तरह फैल गई। दोनों की बातों को तमाम लोग अलग अलग तरह से भी लेने लगे, लेकिन दोनों ने जिस बेबाकी से अपनी बातों को रखा उसकी मिसाल पूरे कॉलेज में दी जाने लगी। एक दिन दोनों कैंटीन में बैठे हुए चाय पी रहे थे। कैंटीन में चंद स्टूडेंट्स ही थे, इसीलिए खामोशी का माहौल था। जय और जोया दोनों चाय पीते हुए एकदम चुप थे। थोड़ी देर तक दोनों ही कुछ नहीं बोले। अचानक जोया ने जय की तरफ देखते हुए कहा, जय, कितना अजीब है ना कि इंसान ने खुद को धर्म की सीमाओं में इस कदर जकड़ लिया है कि वो इसके सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहता है। जय ने जोया के चेहरे को एक टक ताकते हुए कहा, सही कहती हो जोया, आज तमाम जगह धर्म और मजहब के नाम पर इतने दंगे फसाद हो रहे हैं कि इंसानियत का तो वजूद ही मिटता चला जा रहा है। जय की बात पर सहमति जताते हुए जोया ने कहा, दुनिया के सभी लोगों को बनाने वाला सिर्फ एक है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने उस ऊपर वाले को धर्म के नाम पर बांट दिया है। इंसानों के बीच का भाईचारा और प्यार सब खत्म होता चला जा रहा है। हर धर्म के ठेकेदार अपनी दुकानें चलाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहती हो जोया, जब सभी इंसान को एक ही ईश्वर ने बनाया है तो आखिर ये धर्म के ठेकेदार अपने फायदे के लिए क्यों लोगों को लड़वाने में लगे रहते हैं। पता नहीं कब तक धर्म के नाम पर लोग यूं आपस में लड़ते रहेंगे। इन धर्म के ठेकेदारों ने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए मजहबी दरारों को बनाया है। जोया ने जब देखा कि जय ज्यादा इमोशनल हो रहा है तो विषय को बदलते हुए कहा, खैर छोड़ो ये सब बातें, और बताओ कैसा चल रहा है रिसर्च, कुछ नोट्स वगैरह तैयार किए? जय ने माथे पर हाथ रखते हुए बताया, हाँ थोड़े बहुत नोट्स बनाए हैं, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी है। इतना आसान काम नहीं है रिसर्च करना, बहुत मेहनत का काम है। हाँ सही कह रहे हो जय, वैसे भी हम थॉट को लिख तो देंगे, लेकिन क्या हमारे लिखे थॉट्स को लोग कभी समझ पाएंगे? हमारे विचारों को क्या धर्म के ठेकेदार मान्यता देंगे? जय, तुम कहना क्या चाहती हो जोया? आखिर हमारे थॉट लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे रिसर्च के लिए हैं। यूं भी थॉट पर काम करने के बाद ये जरूरी नहीं कि हम किसी की सोच बदल सके। जोया ने जय की बातों को गौर से सुनने के बाद कहा, अरे जय, तुम तो बात को किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे थॉट से समाज का कोई तबका कुछ सीख ले तो इसमें बुराई क्या है? जय, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन क्या तुमको लगता है कि समाज इतना परिपक्व हो गया है कि हमारी बातों को समझने का प्रयास करे? वैसे भी आज जहां देखो जातिवाद, मजहबवाद इस कदर हावी है कि हर कोई अपने धर्म के सामने दूसरे के धर्म को कमतर आंकने लगता है। जोया, तो आखिर किसी ना किसी को तो इसके खिलाफ काम करना ही पड़ेगा। देखो जय, मैं खुद एक कट्टर फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मैं कई बार अपने आप को जकड़ा हुआ सा महसूस करती हूँ। मैं चाहकर भी अपने आप को मजहबी बेड़ियों से आजाद नहीं करवा पाती हूँ। जय, अरे यही हाल तो मेरा भी है। हर चीज में धार्मिकता का ताना बाना इस तरह से बुना होता है कि उसके आगे मैं कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ। वैसे मेरा विश्वास धर्म पर अडिग है, लेकिन मुझे कई चीजों को लेकर परेशानी होती है। जोया ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, हाँ तुम सही कहते हो जय, सदियों से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते आए हैं, लेकिन ना जाने ऐसी क्या वजह है कि आपस में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। जय और जोया बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक कैंटीन में कुछ तेज आवाजें उठने लगी। शोर शराबे को सुनकर जय और जोया अपनी बातचीत को बंद करते हुए पीछे की तरफ देखने लगे। आखिर ये शोर शराबा कैसा था? क्या जय और जोया किसी मुसीबत का सामना करने वाले थे? जानने के लिए इंतजार कीजिए कहानी कैंडल लाइट चिकन के भाग 4 का। तब तक आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। आगे की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। सुनते रहिए स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर।